तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। आपके साथ साथ मुझे भी तफरीह करने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैं आपके डैड बेजाद साहब का हुक्म मानता हूँ। वहां मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं। ओ कौड़ी के मुलाजिम, आपकी किसी पर्सनल एक्टिविटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम जहां भी आते जाते हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिलहाल जहां तुम जाना चाहते हो क्यों आ रहे हो मेरे रास्ते में? जवार बख्त हॉस्पिटल पहुंचने वाला है क्योंकि वहाब दुरानी के लोग उसे बाजू पर गोली मारने वाले हैं और पारस को जवार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर वक्त उसे छेड़ती रहती है और जैसे ही जवार पारस को उसकी मां की कब्र पर लेकर जाने लगता है तो पारस जानबूझकर जवार बख्त से यही बात कहती है, मेरे जूते बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो ये साफ़ कर दो। तो जवार उसे 2 टोक अल्फाज में यही बात कहता है, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा काम तुम्हारी सिक्योरिटी है ना कि तुम्हारे जूते साफ़ करना, तो ये काम अपना ख़ुद किया करो। और जैसे ही जवार पारस के साथ अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो जवार पारस से ये बात भी कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुम्हारे जो भी काम होते हैं उससे मेरी आउटिंग भी हो जाती है, लेकिन मैं हुक्म सिर्फ तुम्हारे बाप का ही मानता हूँ। और जैसे ही पारस अपनी माँ की कब्र पर गई हुई होती है तो वहाँ पर वहाब दुरानी आकर पारस से मिलने की कोशिश करता है तो जवार उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और उसे यही बात कहता है, तुम जहाँ भी आते जाते हो मेरा उससे कोई भी मकसद नहीं है, लेकिन अब तुम जहाँ पर जाना चाह रही हो मैं तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं जाने दूंगा। वहाब दुरानी जवार शाह से यही बात कहता है, तुम मेरी बात मान जाओ नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, लेकिन जवार यही बात कहेगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। तो वहाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अपने लोग जवार के पीछे लगा देता है। और जवार जैसे ही अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस आ रहा होता है तो वहाब दुरानी के लोग उसका पीछा करते हैं और उसका रास्ता भी रोक लेते हैं। वो जवार बख्त को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और जवार बख्त जब उनको मारता है उनको समझ आ जाती है वो ऐसे जवार बख्त से नहीं जीत सकते, तो वो जवार बख्त को वहीं पर ही गोली मार देते हैं और गोली जवार बख्त के बाजू को छूकर निकलती है और लोग उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल भी पहुंचा देते हैं। पारस और बेजाद को भी जब ये बात मालूम होती है तो वो भी फौरी तौर पर जवार की खैरियत मालूम करने के लिए हॉस्पिटल आ जाएंगे।